नमस्कार। कैम्ब्रिज की बात राम रैना के साथ इस प्रोग्राम में पेरेंट्स, टीचर्स और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। हर बार मैं आपके साथ इस माध्यम से जुड़ता हूँ, नए नए पॉइंट्स आपके साथ शेयर करता हूँ, अचीवमेंट शेयर करता हूँ। आपके भी कुछ पॉइंट्स हमारे पास आते हैं, कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उनके आंसर्स भी मैं इस माध्यम से देने की कोशिश करता हूँ। इस बार माहौल बहुत ही खुशनुमा है, बहुत ही अच्छा है, सुनहरा है कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल के हिस्ट्री के लिए। तो मैं आपसे ये खुशियाँ साझा करना चाहता हूँ। जैसे पेरेंट्स आप एक बीज लगाते हो और जब बीज वो पौधे के रूपांतरण होता है, आप उसका बहुत से लालन पालन पोषण करते हो और जब वो बड़ा हो जाता है और फल देता है तो आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा खुशी आती है। बस वही खुशी आज हम महसूस कर रहे हैं। मेरे सारे 10th स्टैंडर्ड के बच्चे जो सीबीएसई के लिए अपीयर हुए थे, सभी ने बहुत ही अच्छे रिजल्ट के साथ सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन पास किया। तो मैं उन सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे जितने बच्चे इस एग्जामिनेशन के लिए अपीयर हुए वो 100% रिजल्ट लेकर आए, इसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। जिसमें प्रांजल आगेवाल ने 91.4%, आनंद जैन 88.8%, प्रथमेश पंडित 84%, आकाश केंचे 83%, पालनपुरे 82%, अहमर मिर्जा 81.2%, सही मोरे 80%। ये सारे बच्चों ने अपना एक माइलस्टोन सेट किया है आने वाले बच्चों के लिए, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे टीचर्स आपसे बात करना चाहते हैं और उनके व्यूज़ आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। सो बहुत सारे जो 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं जो उन्होंने अचीवमेंट किया वो भी आपके साथ कुछ शेयर करना चाहे। चलो ये सुनते हैं उनके भी बात कैम्ब्रिज के साथ। सुनिए। मन की बात कैम्ब्रिज के साथ, और अभी हम सबके मन में एक ही बात, वेल डन। वी आर सो प्राउड ऑफ यू। कंग्रेचुलेशंस ऑन योर वेल डिजर्व्ड सक्सेस and wishing you good luck for your bright and prosperous future. Always remember one thing in your life. Little things of life matter a lot. The more you take care of them, the more successful you are. And remember, there is no shortcut for success. Good luck. लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये पंक्ति आज आपने सच कर दिखाई है। इसी सफलता के लिए आपको CIS टीम की तरफ से, टीचर्स की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन और आगे की पढ़ाई के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। जाते जाते बस इतना कहूंगी, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू। Congratulations to all our dear students for their remarkable success. It's because of your hard work and dedication throughout the year that Cambridge International School has secured 100% result. Congratulations once again. Hello my dear student, congratulations for your result and I want party, okay? Everyone, I am so happy to see your result and I am just wishing you all the best for your bright future. I know that you worked very hard for this and I just want to tell you one thing. The struggle you are doing today is developing the strength you need for the tomorrow. So everyone, just all the best. Congratulations dear students. Really glad to hear about your results. You made yourself, your parents, we the teachers, and in fact the whole team of CIS feel proud about you. My name is Pranjal Amit Agiwal and I scored 91.4% in my class 10 CBSE board exam. This target would not be possible without the help of my teachers, my parents and all my friends. Our teachers at school were very supportive. They made us solve various assignments, various tests were conducted and question papers were solved. Because of them, I am able to achieve this target. Thank you. Proud of me. My confidence level has raised high and all teachers motivated me. So thank you to them and a big thank you to Sarabjit ma'am, Ram sir and all teachers for proper guidance and their teaching efforts. Thank you. To score good marks in these exams but also taught us to score good marks in the exams of life. Thank you teachers for inspiring us and being our supporter every now and then. तो आपने सुना टीचर्स का, बच्चों का व्यू इस एग्जामिनेशन के साथ।
पेरेंट्स, मैं और एक अच्छी बात आपको बताना चाहूँगा। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल के साथ साथ कैम्ब्रिज जूनियर कॉलेज का भी रिजल्ट 100% आया है HSC बोर्ड में, जिसमें सुश्रुत ने 96.9% लेकर महाराष्ट्र में टॉप 10 में अपनी जगह बनाई और कैम्ब्रिज जूनियर कॉलेज का नाम रोशन किया। आर्ट, साइंस, कॉमर्स, इन सारे स्ट्रीम में से सभी बच्चों ने 100% रिजल्ट लाकर कैम्ब्रिज इंटरनेशनल जूनियर कॉलेज का नाम और हमारा नाम और उनके पेरेंट्स का नाम रोशन किया। हमें उसकी बहुत ज़्यादा खुशी है। इसके साथ साथ पेरेंट्स, एक और मैंने कहा कि सुनहरे पलों में से ये पल रहा है हमारे लिए, तो आपके साथ में साझा करने में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। 10 साल कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल को पूरे होकर हम 11वें साल में आ गए। अब इतने साल महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट और बाकी सारे एसोसिएशन के साथ हम नए प्रीमाइसेस में आए। बहुत सारे चैलेंजेस रहे, चैलेंजेस को मीट किया। CBSE एफिलिएशन के लिए न्यू प्रीमाइसेस के लिए अप्लाई किया और सबसे अच्छी और सबसे गुड न्यूज़ है पेरेंट्स कि आज कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल को CBSE एफिलिएशन मिल गया है CBSE बोर्ड से, और यही खुशी मैं आप सभी के साथ साझा करने आज इस कैम्ब्रिज की बात राम रैना के साथ आया हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो हमारे LKG से लेकर 10th स्टैंडर्ड के सभी पेरेंट्स जो नए हैं, जो हमारे पुराने हैं, उनके लिए एक खुश होने का एक मौका हमारे लिए इस CBSE एफिलिएशन के माध्यम से आया है। तो हमें इस सिचुएशन में बहुत सारे नेगेटिव सुनते हैं, तो ये पॉजिटिव भी आपके जीवन में कहीं ना कहीं तो फेस पे स्माइल लाएगा। तो हम सुनते हैं और एक बात कि कैम्ब्रिज की इस ब्रॉडकास्टिंग टेलीकास्ट में इस बार मैनेजमेंट भी अपनी बात रखना चाहते हैं। धनंजय वर्णेकर सर है, नाना कालभोर सर हमारे आधार स्तंभ, मेरा सपोर्टिंग स्टाफ, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल की वाइस प्रिंसिपल जो बैकबोन है, हर एक सेक्शन में, हर एक सेक्टर में तत्परता से मैनेजमेंट और पेरेंट्स के बीच में एक ब्रिज का काम करते हुए काम कर रहे हैं। उनको भी सुनते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं इस बारे में। तो चलिए सुने। कैम्ब्रिज की बात में आपका सबका स्वागत है। आज वैसा बहुत बड़ा खुशी का दिन इसलिए है कि इस साल हमने बिग अचीवमेंट किया है। 100% रिजल्ट हमने CBSE बोर्ड SSC के अंदर लाया है। सबके पहले जितने बच्चों ने इस साल एग्ज़ाम अपेयर की, स्कोर सक्सेस किया, उन सबको बहुत सारी बधाई। जिन स्टाफ ने, जिन टीचर लोगों ने उनको हेल्प करके यहाँ तक पहुँचा दिया, उनको लिए बहुत सारी बेस्ट बधाई। आपके आने वाले फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक। इस साल कैम्ब्रिज के लिए कोरोना के चलते हुए भी बहुत बेस्ट जा रहा है। इसका 2-3 रीज़न है। जस्ट कैम्ब्रिज SSC बोर्ड का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, उसके बाद जूनियर कॉलेज का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, और जस्ट एक कल बड़ी न्यूज़ अपने पास आएगी, कैम्ब्रिज गॉट CBSE एप्लीकेशंस। तो कोविड के चलते हुए बहुत जगह पे कुछ नाराजगी थी, कुछ इशू थे, लेकिन उसके अंदर इस साल कैम्ब्रिज के लिए जो महीना है, जो मंथ है, ये वीक है, बहुत अच्छा जा रहा है कि हर जगह हमने 100% अचीवमेंट ली है। जूनियर कॉलेज की भी सेम बात है, कैम्ब्रिज जूनियर कॉलेज ने भी ऑल तीनों स्ट्रीम के अंदर हमने 100% रिजल्ट लिया है। तो जो बच्चों ने SSC पास किया हुआ है, तो उनके आने वाले फ्यूचर के लिए उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। Dear parents and students, welcome to Cambridge Ki Baat, an excellent platform given by CIS management to connect with you all. First of all, I would like to congratulate all my 10th standard and 12th standard students for coming up with flying colors. All the best children, and strive for excellence in whatever you do. Now, the next introduction that we have done in the learning process is LMS. I know parents, you are facing some problems in that, but we are here to resolve all your problems. Our staff is working day and night for this, and soon all your problems will be resolved. Till then, stay connected. Thank you. Congratulations, CIS Rocks! इन सारे खुशियों के माहौल में हमारे लिए वो खुशी और कब आएगी कि कब हमारा स्कूल शुरू होगा, कब हम स्कूल में हमारे बच्चों को भेजेंगे, कब ये माहौल बहुत अच्छा होगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। मैं हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहने में बिलीव करता हूँ, आशावादी रहने में बिलीव करता हूँ, और एक समय आएगा
कि हम इन सभी चैलेंजेस को फेस करते हुए आगे बढ़ेंगे, और वो भी समय आएगा जब हम सभी बच्चों को स्कूल से डायरेक्ट एजुकेशन देंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक क्वेश्चन आता है कि कब, कैसे। तो पेरेंट्स, मैं आपको थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा कि 30 सितंबर बाद जो भी बदलाव होंगे वो एजुकेशनल लेवल पर पूरे इंडिया वाइज होंगे। वो महाराष्ट्र स्टेट के ऊपर ही आधारित नहीं है, लेकिन पूरे इंडिया में बदलाव होंगे। 30 सितंबर तक आप जो ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा है उसमें पार्टिसिपेशन कीजिए, उसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जो बच्चे यूकेजी से स्टैंडर्ड फर्स्ट में आए हैं, जो एलकेजी यूकेजी में आए हैं, जो नए बच्चों ने एडमिशन लिया है, आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली स्टैंडर्ड फर्स्ट में कुछ पेरेंट्स हैं, आपको भी मैं ये आग्रह करूँगा, आप अपना ऑनलाइन सेक्शन वाइस प्रिंसिपल मैडम से बात करके कंटिन्यू कीजिए। सितंबर के बाद में भी हम 180 दिन, उसमें थोड़ा सा प्लस माइनस 15 से 20 दिन यहाँ वहाँ हो जाएंगे, हम उसे अचीव कर सकते हैं बिना किसी एक्टिविटीज को कम करते हुए भी। तो आप 30 सितंबर तक पूरे निश्चिंत रहिए, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कीजिए। जो भी फीस की जो प्रोसेस है, आपके फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से, जो भी सिचुएशन अभी है आपकी, उसके हिसाब से आप करते रहिए। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम एक बच्चे से ज़्यादा 1500 बच्चों के बारे में और उनका आने वाले समय में डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हैं। तो हमारा सोच काफ़ी आगे तक जा रहा है, जिसका सपोर्ट आप अभी तक दे रहे हैं, उसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। पेरेंट्स, इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि जो ऑनलाइन एजुकेशन में जो बच्चों ने पार्टिसिपेशन किया है, उसमें स्पेशली आज मैं एलकेजी यूकेजी के बच्चों का खास तौर पर मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा। मैंने बच्चों के एफर्ट्स देखें, पेरेंट्स के एफर्ट्स देखें, मैंने टीचर्स के एफर्ट्स देखें। सारे बच्चे कलर थीम से लेकर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फोटोज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्ड्स, उसके साथ साथ अलग अलग क्रिएटिव एक्टिविटीज़, हर एक डे सेलिब्रेशन करना, ये कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन इसको असंभव को संभव बनाया छोटे बच्चों के लिए वो मेरे टीचर्स, और सबसे ज़्यादा जो बधाई के पात्र हैं वो है मेरे पेरेंट्स, आप लोग, और मेरे बच्चों का पेशेंस। वो चाहते हैं दिन में एटलीस्ट आधा घंटा 1 घंटा वो पढ़ें, तो हम उनके लिए वही शेड्यूल रखेंगे। अच्छे कार्य कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। उसके साथ साथ स्टैंडर्ड फर्स्ट टू 10th स्टैंडर्ड तक के सारे जो टीचर्स हैं उनका भी मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगा, क्योंकि सारे डेज सेलिब्रेशन के साथ उन्होंने हर एक डे को, हर एक सेलिब्रेशन को लाइव कर दिया। चाहे वो वर्ल्ड योगा डे हो, फादर्स डे हो, जिसके अंदर पूरा म्यूजिकल किया, इमोशंस जो फ्लो हुए वो मैंने बहुत सारे क्लिप्स और पिक्चर्स के माध्यम से देखा, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। उसके साथ साथ आषाढ़ी एकादशी, जिसके अंदर टीचर्स का इतना ज़्यादा एफर्ट्स देखकर मुझे ऐसा लगा कि मेरे टीचर कितने ज़्यादा उत्साही हैं हर एक कार्य को करने के लिए और बच्चों के साथ जुड़ने के लिए। मैंने देखा कि हमारी भारतीय संस्कृति को किस तरह से प्रेजेंट किया ऑनलाइन। मेरे बच्चों ने अलग अलग ड्रेसेस पहने, विट्ठल का शंखनाद हुआ, हर तरह से उन्होंने वो पूरा दिन आषाढ़ी एकादशी का ऐसा माहौल बना दिया घर में कि ऐसा विट्ठल साक्षात घर में ही आए हो और दर्शन देकर चले गए हों। इसका मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। पेरेंट्स और टीचर्स, आप बहुत ज़्यादा बधाई के पात्र हैं। गुरु पूर्णिमा को भी हमारी भारतीय संस्कृति से जोड़कर इतने अच्छे से सेलिब्रेट किया, जिसके अंदर सारे श्लोक, बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेशन किया, उन्होंने चरण स्पर्श एक्टिविटी देखी मैंने। उसके साथ साथ जो ग्रैटिट्यूड है, जो पेरेंट्स और बच्चों के बीच में एक माहौल बनने वाली जो बात थी, वो ऑनलाइन के द्वारा इतनी अच्छी हो सकती है, ये मैंने पहली बार देखा। थैंक यू फॉर दैट एवरीथिंग व्हाट यू हैव गिवन टू मैनेजमेंट टू सेलिब्रेट, टू एंजॉय, टू एक्सपीरियंस ऑन थ्रू दिस ऑनलाइन सेक्शन। मैंने भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया जब मैं ड्राइंग सेशन स्टैंडर्ड फर्स्ट से लेकर स्टैंडर्ड थर्ड के लिया। बहुत सारे बच्चों में क्रिएटिविटी है पेरेंट्स, छोटी छोटी एक्टिविटीज़, क्रिएटिविटी, उनको
अलग अलग सोच दिमाग में लाने के लिए प्रेरित करती है। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात क्या है कि 30 मिनट में वो इतनी ज़बरदस्त तरीके से ड्राइंग बनाकर मुझे डिस्प्ले करने के लिए बताते हैं कि सर देखिए, सर देखिए। मैं चाहता हूँ कि बच्चों, आपका जोश ऐसा ही बना रहे, ऐसा ही नई नई टेक्निक सीखें, और मैं भी आपके साथ जुड़ूंगा नए नए टेक्निक के साथ, और हम इंजॉय करेंगे ड्राइंग सेशन भी। बड़े बच्चे भी मेरा वेट कर रहे हैं, मुझे पता है कि सर कब आएंगे और कब वो ड्राइंग सेशन लेंगे। हम एक एक्टिविटी सेशन ज़रूर लेंगे ड्राइंग सेशन के अंदर, जहाँ पे टेक्निक सीखेंगे, किस तरह से हमें चीज़ों को देखना चाहिए और किस तरह से हमें चीज़ों को समझना चाहिए अगर हमें कुछ ड्रॉ करना है। तो बस मैं उसके साथ भी आपके साथ जुड़ूंगा। पेरेंट्स, आप लोग हर एक सिचुएशन में अलग अलग सोच रखकर आप अपने घर पे हैं, कोई ऑफिस जा रहा है, कोई बिजनेस ठप पड़ा हुआ है, किसका बिजनेस चल रहा है। मैं चाहता हूं कि चैलेंजेस को फेस करने की ये जो आप में जो जद्दोजहद 2-3 महीने से चली आ रही है, बस उसे और मजबूत रखिए। ये समय है मजबूत रहने का और ज़्यादा। मुझे पता है कठिनाइयाँ और भी आने वाले फ्यूचर में आ सकती है, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि अगर चैलेंजेस लाइफ में नहीं है तो आप मजबूत नहीं हो सकते। चैलेंजेस को मजबूती का एक कारण बनाइए और उसके साथ जीना सीखिए। ये आप बोलोगे सर कि आप बोल रहे हो ये बहुत आसान है, लेकिन आपको नहीं पता बहुत सारे चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ रहे हैं। बस आप अलर्ट रहिए, क्योंकि आपके कान और आंख खुले हैं तो आप अलर्ट रहेंगे, अपॉर्चुनिटी आपके पास रहेगी। जो इंसान दृढ़ता से खड़ा रहता है, जो इंसान जोश के साथ खड़ा रहता है, जो इंसान ये सोचता है कि ये समय सिर्फ टेम्पररी है और आने वाला समय बहुत ही बेहतरीन होगा, वो इंसान कभी भी अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करता है। बस मोटिवेट रहिए, राइट। हम आपके साथ हैं। कुछ अलग अलग सिचुएशन में हम अपने नियमों में बदलाव कर हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। LMS का भी जो भी प्रॉब्लम्स है, LMS जो अभी नया ऑनलाइन सिस्टम है, वाइस प्रिंसिपल मैडम ने बताया कि उसमें भी हम बदलाव ला रहे हैं। आप बच्चों कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम थोड़ा कम हुआ, ज़्यादा हुआ, उससे आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हम उसको री एग्जामिनेशन में भी कर लेंगे। तो आने वाला समय अलग अलग एक्टिविटीज़ के साथ है। हम जो ऑनलाइन क्लासेस है उनको भी एक्टिविटीज़ में कन्वर्ट करने का प्लान कर रहे हैं। थोड़ा सा कम कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस, उसके साथ साथ जिससे कि बच्चों को थोड़ा सा और ब्रीदिंग स्पेस मिले और बहुत अच्छे से वो एक्टिविटीज़ में ज़्यादा पार्टिसिपेशन करें। एकेडमिक को थोड़ा सा हम एक स्लो पेस में लेकर जाएंगे इस एग्जामिनेशन के आगे। और बच्चों, आपके लिए स्पेशली मैं ये कहना चाहूँगा, आप सुन रहे हैं मुझे और मैं जानता हूँ कि आप मुझे बहुत अच्छे से सुनते हैं। आपके फीडबैक्स भी मुझे कहीं ना कहीं से मिलते हैं। बच्चों देखिए, ये जो समय है, इस समय के अंदर आपको आपका जो टाइम टेबल है दिन का, वो आप बनाना शुरू करो। अगर बनाया नहीं है तो अब आपका टाइम टेबल पूरे दिन का शुरू होना चाहिए। रात को आप जब बैठेंगे तो आप लिखिए कि आपने पूरे दिन में क्या क्या किया और क्या क्या अच्छे ऐसे काम किए जो कि जिससे कि आपको और नया कुछ सीखने को मिला। छोटे बच्चे रात को बैठकर ड्रॉ कर सकते हैं, ड्राइंग बना सकते हैं कि आज किस तरह से आपका दिन रहा। मैं आपके साथ एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आप जितने एक्टिव रहोगे इन टर्म्स ऑफ आइडियाज एंड थॉट्स के साथ, राइट, आप हर तरह से आगे आने वाले जो समय में एडजस्ट कर पाओगे। इसके साथ पेरेंट्स, बच्चों को मास्क पहनने की आदत नहीं है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चों को थोड़े थोड़े देर तक मास्क पहनने की आप आदत डालिए, जिससे कि वो जब बाहर जब लेकर जाते हैं तो मास्क वो ठीक से पहन के रखें। उनको थोड़ा सा हैबिट आना ज़रूरी है, ठीक है। उनके स्पेशल मास्क आप खुद घर में बनाइए। बच्चों, आप खुद का मास्क खुद डिज़ाइन कीजिए और आप उसे पहनिए। मैं अब ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप सभी लोगों का। रक्षाबंधन आ रहा है। सभी बहनें कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेट और किसी न किसी सिटीज़ में हैं। पेरेंट्स भी हैं, मेरे छोटे बच्चे भी हैं। रक्षाबंधन को बहुत इंजॉय करेंगे, राइट। हम अलग अलग क्रिएटिविटी करेंगे। ड्राइंग्स में भी हम कुछ नया लेकर आएंगे। आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज़ भी, मेरे टीचर्स भी, स्टोरी टेलिंग एबिलिटीज़ भी, ये सारी चीज़ें हम करेंगे। हम इसको इंजॉय करेंगे, राइट। भाई और बहन का जो रिश्ता है, इस रिश्ते को और मजबूती से हम लाएंगे। दूर अगर कोई है, आप उनके पास पहुंच नहीं सकते, मिल नहीं सकते, लेकिन सिर्फ
मैसेज से कनेक्ट नहीं होना चाहिए। भावनाओं का कनेक्शन बोलने से, एक दूसरे के साथ बात करने से भी बढ़ता है। तो मेरे ख्याल से सिर्फ मैसेज करके अपनी बहनों को विश मत करना, उनके साथ फोन करना, उनके साथ वीडियो कॉल करना, उनके साथ बात करना, और उनके लिए अगर भाई है तो बहन के लिए कुछ एक्टिविटी करना, कोई डांस, कोई म्यूजिक, कुछ भी जो आपको जो सबसे बेस्ट लगे, उन्हें स्पेशल फील कराने के लिए वो जरूर करना। अब एक महीना हमारे पास और एक बहुत अच्छी बात आने वाली है, गणपति फेस्टिवल। हम गणपति फेस्टिवल भी बहुत ही शानदार तरीके से मनाएंगे और पूरी खुशी के साथ बनाएंगे, और विघ्नहर्ता को हम विघ्न हरने के लिए आमंत्रित करेंगे। बच्चों, एक महीने तक अच्छे अच्छे क्रिएटिव सोच लो, क्या क्या डिजाइन करना है, क्या क्या एक्टिविटी करना है, क्या डांस करना है, क्या प्ले करना है, वो 10 दिन में हम सेट करेंगे, और वो एक्टिविटीज 10 दिन हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, ये टीचर्स के लिए भी, जैसे मैंने कहा कि हम थोड़ा सा एक्टिविटी में भी जा रहे हैं, तो इस हिसाब से थोड़े अलग अलग एक्टिविटीज करेंगे, अलग अलग क्रिएटिविटी करेंगे, क्राफ्ट करेंगे, और हर एक घर में जो गणपति आएंगे उनका हम लाइव दर्शन भी कुछ प्लानिंग करेंगे, कि जिससे शुक्रिया आपको देता हूं। आप ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए, सुनते रहिए। कैम्ब्रिज ये एक गुरुकुल सिस्टम है। इस गुरुकुल प्रणाली में ये जो कैम्ब्रिज की बात है, ये एक ऐसा सिस्टम है जिससे आपका और हमारा जो बॉन्ड है और स्ट्रांग रहे, आपका सपोर्ट हमारे साथ स्ट्रांग रहे, बच्चों का प्यार हमारे लिए और हमारा बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ता रहे, और हम बहुत अच्छी तरक्की करें, आप भी तरक्की करें। बस इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।